हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट, क्लास 10th का। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक हम जाएंगे। इसमें ही ये एक्सरसाइज जो हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने सर्कल बना है, सर्कल से एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं। फिर ये कह रहा है कि सेंटर ओ है, फिर ये कह रहा है कि एक अनदर टेंजेंट है जो कि टेंजेंट ए बी है और वो किसको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एट बी ए और बी। अब हमें इसको सॉल्व करना है और प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या बनेगा? एंगल ए ओ बी को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने किया है एंगल ए ओ बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए ओ सी एंड ओ बी। ठीक, नाउ स्टार्ट। अब हमें अगर ये बताना है एंगल ए ओ बी को प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी को प्रूफ करना है, तो हमें किसी भी तरीके से ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ये ए ऐसा पॉइंट है जिससे इधर भी एक टेंजेंट दिख रही है और इधर भी एक टेंजेंट दिख रही है। तो हमारा AP इज इक्वल टू हो जाएगा AC, AP इज इक्वल टू हो जाएगा AC, OP इज इक्वल टू हो जाएगा OC, और OA जो है वो दोनों में कॉमन रहेगी। OA इज इक्वल टू OA कॉमन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसमें लिखने की कोई नीड नहीं है, ये मैंने बता ही दिया कि ये एक ही पॉइंट से दो तरफ जब टेंजेंट जा रही है तो वो दोनों इक्वल होगी। ठीक, तो जब ये तीन पॉइंट्स इसके इक्वल हो गए तो इट मीन्स कि हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय SSS रूल, बाय ट्रिपल एस रूल आपने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1, इसको हम 2, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल आपने पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं BOC और BOQ, भाई BOC और BOQ। जैसे ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया वैसे हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। यहाँ पे भी हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें तो बराबर करनी ही पड़ेगी, तीन ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो इक्वल होने चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? BQ इज इक्वल टू BC, PQ इज इक्वल टू BC, दोनों टेंजेंट है। फिर
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारा रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक, हमें 3 पॉइंट्स इक्वल मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू। अब जब है तो ये फिर से हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बाई सीपीसीटी रूल हो जाएगा, बाई सीपीसीटी रूल हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये देखो, अगर आप डायमीटर को ऐसे सेंटर पे हमने रखा, ये पूरा एक साइड हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 की जगह हम 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पता है एंगल 4 प्लस एंगल 4। नेक्स्ट, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3 हमको लेना चाहिए था, क्योंकि ये कॉमन हो जाते हैं। इसको 3 और इसको भी 3 मानो, ठीक है, इसको भी 3 करो। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू, हमने 4 की जगह 3 किया है। अगर हम 3 करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। बाकी हम कर तो कुछ भी सकते हैं दोनों में से। 180 अपॉन 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना था? एंगल 2 इज प्लस एंगल 3। हमने इसीलिए इसको चेंज करके पहले 3 कर दिया था, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था? यही वाला एंगल हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल ए ओ बी के बीच में कौन कौन आ रहा है? 2 और 3 आ रहे हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई 2 और 3 है हमारा, 2 और 3 है हमारा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक, ये हमारी 2 टेंजेंट हो गई। ठीक, ये ए हो गया, ये पी हो गया, और ये बी हो गया, और ये ओ हो गया। ठीक, ये कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल हमको प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल हमें किसको प्रूव करना है? इसको और इसको, इन दोनों को हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताना है ना। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो 2 एंगल हैं उनका जो सम हो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या क्या है। ठीक है, एंगल ओ ए, एंगल नहीं, ओ ए परपेंडिकुलर ऑन ए पी, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन बी पी। ठीक है, ये हमको पता है, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी और ओ बी परपेंडिकुलर है डी पी। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री एंगल होंगे।
हमको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। हम इसको x मान लें और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हम ये चारों को सम करें, हमें ये पता है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल को सम करें तो होता है 360 डिग्री। तो अब हम सम करते हैं, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए हमको पता है 90 डिग्री है, एंगल बी हमको पता है 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, दिख भी रहे हैं हमें यहाँ। प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 और 90 मिलके हो गए 180 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ भी यही करना था कि इन दोनों को मिला के जो एंगल बनेगा वो बनेगा टोटल 180 डिग्री का, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ठीक है। हमें एक सर्कल दिया है और पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और अंदर एक सर्कल हमको दिख रहा है वहां से, ठीक है। उसके साथ एक सर्कल दिया हुआ है और ये पी एस आर और क्यू पे टच कर रहे हैं, ठीक। तो हम लिख लेते हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब जब पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो इक्वल होगी सी डी के। क्यों? क्योंकि लिखते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब अगर हम इसको मान लें कि ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है इसी तरीके से, तो एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट जा रही हैं तो ये दोनों साइड में इक्वल होंगी, एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों साइड में इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख लेते हैं? ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 2 3 और 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 हमारी चार इक्वेशन बन गई। हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। एपी और बीपी, अगर हम यहाँ से देखें एपी और बीपी तो पी कॉमन है, अगर हम इसको देख लें तो ये एक पूरा पूरा हो गया, तो इसको हम ए बी लिख देते हैं, प्लस सी आर और डी आर सी डी हो गया, ए एस और डी एस ए डी हो गया, प्लस ए एस और डी एस ए डी हो गया, प्लस बी क्यू और सी क्यू बी सी हो गया ना। ए बी प्लस सी डी, हमें यहां से पता था कि ए बी जो है वो इक्वल टू सी डी है, तो हम लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी, है ना। और ए डी प्लस बी सी, हमें यहां से ये भी पता है कि ए डी जो है वो इक्वल टू बी सी है, तो हम इसको लिख लेते हैं ए डी प्लस ए डी। अब ये क्या हो गया? ए बी प्लस ए बी,
2AB इज इक्वल टू 2AD। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा AD के। AB इज इक्वल टू आ जाएगा AD के। AB इज इक्वल टू AD हमें पता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू CD होता है, और हमें तो ये पता है कि AB इज इक्वल टू AD और AD इज इक्वल टू BC होता है। इसका मतलब कि ये जो चारों साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड्स इक्वल है। और अगर किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं तो वो हमारा हो जाता है रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC और टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज 8 और 6 हो गया। फिर ये कह रहे हैं डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड द साइड्स AB और AC। AB और AC हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा E, ये हो जाएगा हमारा F, क्योंकि ये यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या ज्वाइन करते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ज्वाइन करेंगे OA को, लिख दिया हमने OA। फिर हम करेंगे OB को, OB। फिर हम करेंगे OC को, OC। फिर हम करेंगे OE को, OE। फिर हम करेंगे OF को, OF। ठीक है, OF को कर दिया। अब हमें ये पता है कि एक ही पॉइंट से इधर भी है इधर भी है, तो इट मीन्स कि ये इक्वल होंगे दोनों, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। 8 हो गया और ये 6 हो गया। इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। अगर हमें ये दोनों पता हो तो हमें पूरी लेंथ पता चल जाएगी। अब क्योंकि ये भी एक ही पॉइंट से इधर और इधर है तो ये दोनों भी इक्वल लेंथ होंगे, तो इसलिए हमने दोनों को x मान लिया। अब हमारा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 8। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 यानी कि 14। हमें एक फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक, A की वैल्यू हम लिख लेते हैं x प्लस 8, B की वैल्यू हम लिख लेते हैं x प्लस 6 और C की वैल्यू हम लिख लेते हैं 14 अपॉन हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2x प्लस 14 अपॉन 2, तो 2x प्लस 28 अपॉन 2 हो जाएगा। 2x प्लस 28 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 14 अपॉन 2, x प्लस 14 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स हमारा s की वैल्यू आ गई कितनी, x प्लस 14। x प्लस 14 आ गई। ठीक है, ठीक है, हमारी s की वैल्यू आ गई क्या, x प्लस 14। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C लिख लेते हैं हम। S की वैल्यू हमारी कितनी है, x प्लस 14 है, x प्लस 14। ठीक, फिर S माइनस A, यानी कि x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू कितनी है, माइनस x प्लस 8।
फिर x प्लस 14 और b की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस 6 और c का क्या हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 14 को एज इट इज लिख लिया हमने, x प्लस 14 इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स और माइनस 6, तीसरे ब्रैकेट में माइनस का 14 और प्लस का 14 मिलकर 0 हो जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास x बचेगा। x बचेगा, हमने x को अलग लिख दिया। नेक्स्ट हम करते हैं आगे, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 14 में से 8 गए 6 ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको। दूसरे वाला ब्रैकेट में क्या बचेगा x कट जाएगा, 14 में 6 जाएंगे, बचेगा 8, बचेगा x, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। x प्लस 14 6 8 जा 48, x से मल्टीप्लाई करेगा 48x आ जाएगा 48x हमारा, मतलब कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल x प्लस 14 48x आ गया। ठीक है, अब हम अगर इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ABC, तो उसमें कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल OBC है, OBC, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल OAB है और तीसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल OAC। ये तीनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं हम ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल OBC प्लस ट्रायंगल OAB प्लस ट्रायंगल OAC। ठीक है, लिख लिया हमने तीनों को। अब हम तीनों की वैल्यू को क्वेश्चन में रख देते हैं। ठीक, तो पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 14 48x, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC मीन्स की हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, इन सब की भी वैल्यूज को रख देते हैं। x प्लस 14 48x इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक, अब इस वाले को हम देखते हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा 4, बेस ये 8 इंटू 4 सॉरी 8 नहीं, 8 प्लस 6 14 इंटू 4, इसको 4 इंटू 14 लग दो, 14 इंटू 4 या 4 इंटू 14 कुछ भी, प्लस दूसरा OAB, OA और B कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8, फिर नेक्स्ट वाले में 1/2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 लिखते हैं, एक्स प्लस 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4। सॉल्व करके लिखते हैं x प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू 14 2 जा 28 प्लस 2x प्लस 2 8 जा 16 हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ 6 है तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 48x इज इक्वल टू 28 प्लस 16 और प्लस 12 कर लेते हैं, इसके दो 8 1 1 2 2 4 56 प्लस
4x। ठीक, अब आगे x प्लस 14 और 48x। 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा हमारे पास? 4x प्लस 14 लिख सकते हैं हम। 14 4 जा 56। स्क्वायर कर दिया अगर हम दोनों साइड का तो x प्लस 14 और 48x। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। पेन मेरी खत्म हो गई। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं चल रही कोई सी भी। ठीक, 48x कर देते हैं अगर हम तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं 4x प्लस 14, इसका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब इससे इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना? x प्लस 14, 48x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 14 हो जाएगा। अब एक x प्लस 14 और x प्लस 14 एक साइड ये कट जाएंगे। अब 48x 16 इधर आएगा अपॉन में इज इक्वल टू x प्लस 14। ठीक, 16 4 जा 4x इज इक्वल टू x प्लस 14, 4x माइनस x इज इक्वल टू 14। अरे 16 3 जा x 48 होता है भाई। 16 3 जा 48 होता है। 3x 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 14 तो 2x इज इक्वल टू 14 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। ठीक, x इज इक्वल टू, चलो इसका कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7। तो हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी हमें क्या दिया हुआ था? ए बी हमें दिया हुआ था x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। और दूसरा ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी हमको दिया हुआ था x प्लस 6, तो x प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 6, ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। और यही ए बी और ए सी हमको फाइंड करना था। ठीक है, ए बी और ए सी ही हमको फाइंड करना था और ये ए बी और ए सी ही हमको फाइंड करना था। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे और इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले हम सर्कल बना लें। सॉरी, ये ठीक, ए बी सी और सी और डी। ठीक, ए बी सी डी, पी क्यू आर और एस। अब ए बी सी डी हमारे क्वाड्रिलेटरल है, लिख लेते हैं हम कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ quadrilateral circumscribing a circle. Circumscribing circle। ठीक है, फिर अब हम यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका? ये हमारे सेंटर पे ओ है, ठीक,
ये है सेंटर। ठीक, अब ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और ये लास्ट वाला एच। ए इज इक्वल टू बी है। कैसे है? क्योंकि ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एस ओ पी पे। ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एस ओ पी पे। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लिख लेते हैं, चलो, ओ ए बाइसेक्ट एंगल एस ओ पी। ठीक, इसी तरीके से हमारा सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, है ना, ई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा और जी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी लिख लेते हैं ना, हमें ये सारा कुछ हमने लिख लिया। तो ओ ए बाइसेक्ट एंगल एस ओ पी, ओ बी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ पी, ओ सी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ आर और ओ डी बाइसेक्ट एंगल आर ओ एस। ठीक, अब ऐड 1 2 3 और 4, हम इन चारों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 2 3 4, ऐड कर देते हैं हम सबको। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे देखो एक तो बन गया। ठीक, तो एंगल ए एंगल बी को भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल बी लिख दिया, सी और डी दोनों को सी लिख दिया, ई और एफ दोनों को एफ लिख दिया, जी और एच दोनों को जी लिख दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2b प्लस 2c प्लस 2f प्लस 2g इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लिया, b प्लस c प्लस f प्लस g इज इक्वल टू 360। अब b और c को हम क्या लिख सकते हैं? b और c को हम लिख सकते हैं AOB, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल AOB प्लस f और g को हम क्या लिख सकते हैं? f और g। अगर हम इनको इक्वल मान लिया तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको एंगल COD लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था? यही लिखा था ना कि सप्लीमेंट्री एंगल हो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब कोई भी दो एंगल जिनका जो सम हो वो 180 डिग्री हो। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों, मेरे वीडियोस पसंद आए हों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।